स्टार्ट हो गया सर। स्लाइड लगाइए, स्लाइड पहले स्लाइड से रिकॉर्डिंग शुरू करिए। आज की ट्रेनिंग वाला यही है सर। यही है। चलिए, सबसे पहले तो सबको गुड मॉर्निंग। मेरे जबरदस्त पार्टनर, जबरदस्त लीडर्स, जो लोग आज के ट्रेनिंग में उपस्थित हैं, बिल्कुल शॉर्ट नोटिस में आप लोगों ने जिस तरीके से इच्छा जताई है, सीखने की जो ललक दिखाई है, तो मैं गारंटी कर सकता हूं कि 2 साल के अंदर आपके घर में 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए की इनकम आएगी ही आएगा। और मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम टीएल श्रेष्ठ है, डीईवी स्कूल में जॉब करता हूं और यहाँ पे वेस्टीज में डायमंड डायरेक्टर हूं और ग्लोरियस टीम में फास्टेस्ट डायमंड डायरेक्टर में से मैं कहलाता हूं। अभी तक मेरा रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा है और इसीलिए हम लोग जो भी काम करते हैं यूनिक करते हैं, क्योंकि ये मेरा जज्बा नहीं है, ये आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सीखने की ललक है, जिसकी वजह से हमें कुछ डिफरेंट करने की इच्छा जगता है। और इस पे मेरे टीम जिस तरीके से सपोर्ट करती है उसके लिए बहुत जबरदस्त थैंक्स। ठीक है, अब आप लोग बीच में कुछ भी मत लिखिएगा, क्योंकि स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं, लास्ट में सारी बातें करेंगे। और क्योंकि बिल्कुल नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए वो प्रोडक्ट किस तरीके से काम करती है, उसके बेनिफिट्स क्या है, ये सारी चीज। अच्छा, कितने लोगों को, मतलब बहुत सारे लोगों को पता होगा कि भाई गाड़ियां जो बनी है इंसान को दिल को देख के बना है। ठीक है, इंसान के दिल के डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन और बहुत सारे तेल आपको मार्केट में मिल जाएंगे जिससे कि आपका दिल को केयर किया जा सकता है। इसी तरीके से हमारी कंपनी ने जो हमारी सुविधा है, आजकल बिल्कुल हर एक की जिंदगी में सुविधा चाहिए। हर एक के घर में कोई ना कोई गाड़ी, कोई ना कोई मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर, ये सारे होते ही होता है और कभी भी वो रास्ते में धोखा दे देता है। तो उसमें से आप उसकी लाइफ को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं और आप ये महंगाई के दौर में माइलेज को किस तरीके से कवर कर सकते हैं, उसको ध्यान रखते हुए 2 प्रोडक्ट जबरदस्त तरीके से लॉन्च किया है, एक 4 व्हीलर के लिए, एक 2 व्हीलर के लिए। तो आज की ट्रेनिंग इसी विषय के ऊपर है, जो अभी भी 4 दिन पहले लॉन्च हुआ और लॉन्च होते साथ आज तक की टीवी में तहलका मचा रखा है उस प्रोडक्ट के उसने। तो आज के इस ट्रेनिंग के लिए हमारे बीच में जबरदस्त डायनेमिक लीडर है और वाकई में जबरदस्त इसलिए कहूंगा क्योंकि कभी उन्होंने बिजनेस प्लान मेरे से लिया नहीं। मैं उनको, मम्मी को बिजनेस प्लान समझाता था और उनका ड्रीम था, कहते हैं जिसके सोच में कुछ होता है तो कुछ अलग करने की जो चाह होता है वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल के आ जाता है। खुद ने अपनी आईडी लगाई और वेस्टेज को सीरियसली कर रहे हैं और आज के डेट में नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, गोल्ड डायरेक्टर है और बहुत सीरियसली कर रहे हैं। मुझे पता है कि बहुत जल्दी वो स्टार डायरेक्टर का लेवल क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बिजनेस में सिचुएशन में क्राइसिस है, फिर भी हमारी टीम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, उनकी टीम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आप लोग सबको इस सपोर्ट के लिए बहुत मुबारकबाद। तो और ज्यादा देर न करते हुए मैं सूरज जी को, जो आज के जबरदस्त ट्रेनर है, उनको माइक हैंडओवर करना चाहूंगा कि इस प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर तरीके से जानकारी दें और हमारे टीम को किस तरीके से सपोर्ट मिल सकता है उसके बारे में बताएं। थैंक यू सूरज जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आज इस ट्रेनिंग को देने के लिए, मौका देने के लिए। एंड जैसे मैंने बात करी थी, क्योंकि ये ट्रेनिंग जो है, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं तो इसकी ट्रेनिंग जरूरी होती है। यूट्यूब पे अवेलेबल होता है, लेकिन यूट्यूब पे लोग देखते नहीं है ज्यादातर प्रोडक्ट ट्रेनिंग। तो क्यों ना इसी टाइम, जिस टाइम हम ट्रेनिंग करते हैं उसी में एक दिन रख दिया जाए। तो ये आपके और जो आपका जो गाइडेंस से हमने इसको स्टार्ट किया, तो उसके लिए मैं सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि ये चीज हमारा बिजनेस और बढ़ाने वाली है। सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम सूरज शर्मा है और मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ स्टडी के साथ साथ और अपना करियर बनाने के लिए। और अभी सिल्वर डायरेक्टर का लेवल है, जैसे सर ने बताया, और नॉन क्वालिफाइड गोल्ड डायरेक्टर का लेवल है। एंड आज की ट्रेनिंग बहुत स्पेशल होने वाली है। आज की ट्रेनिंग बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी जो कि अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 4-5 दिन पहले ही लॉन्च हुआ हमारे वेस्टीज में नया प्रोडक्ट। और बहुत ही
शानदार होने वाला है। इसका जो इसकी वजह से जो हमारा बिजनेस हो रहा है और बढ़ने वाला है और बहुत सारी चीजें हमें फायदा करने वाली है। तो सभी लोग इसको ध्यान से देखें। सबसे पहले आप देखेंगे मैंने आपको एक बैनर जो आज की ट्रेनिंग का भेजा था उसमें लिखा था हाउ टू केयर फॉर योर व्हीकल। मतलब अपने गाड़ी की, अपने व्हीकल की, जो बाइक है चाहे कार है या स्कूटी है जो भी है, उसकी कैसे अच्छी तरीके से केयर करें, उसकी आज ट्रेनिंग होने वाली है। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ द लाइफ इज द अल्टीमेट गोल। मतलब स्वास्थ्य, हमारा स्वास्थ्य और लाइफ की क्वालिटी, मतलब लाइफ की अच्छी क्वालिटी होना, यही हमारा सबका उद्देश्य है। ठीक है। इस उद्देश्य के करके ही हम लोग काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा लाइफ और बेहतर हो, बेहतर जीवन शैली हो और हम स्वस्थ रहे, है ना। उसमें कहीं ना कहीं हम सारी चीजें करते हैं, हमको हमें लगता है कि हम सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे। जैसे लिखा है हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इज द अल्टीमेट गोल। जैसे मैंने अभी बात करा, उद्देश्य, आखिरी उद्देश्य हमारा यही है कि हेल्थ और क्वालिटी अच्छी हो लाइफ की। एंड बीट आवर्स और आर व्हीकल्स, मतलब चाहे वो हमारी हो चाहे हमारी गाड़ियों की हो, अल्टीमेट हम लोग चाहते हैं कि हमारी सेहत अच्छी हो, हमारी लाइफ अच्छी हो। और हम ये भी चाहते हैं कि हमने जो कोई भी डिवाइस खरीदा है, कोई भी बाइक, स्कूटी या जो भी कार खरीदा है, हम चाहते हैं कि उसकी भी हेल्थ अच्छी से अच्छी बनी रहे और उसकी भी क्वालिटी अच्छी से अच्छी, मतलब सही तरीके से चले। तो ये हमारा गोल होता है। टू कीप द व्हीकल एट इट्स बेस्ट, जो व्हीकल है उसको अपनी बेस्ट एफिशिएंट रखने के लिए, कि उसका अच्छा हम यूज कर सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो रिजल्ट दे, उसके लिए इंजन की जो हेल्थ है, जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, कार के अंदर, स्कूटी के अंदर, बाइक के अंदर जो इंजन होता है, उसकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हमारे अंदर एक इंजन होता है जो हर टाइम सोते जागते पंप करता रहता है, जो कि जिसको बोलते हैं दिल, हमारा हार्ट। उसी तरीके से हमारे इंजन जो होता है व्हीकल का हार्ट होता है। तो उसकी हेल्थ अगर अच्छी होगी तो उसकी लाइफ भी अच्छी होगी। अब वाई इंजन हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, अब ये जरूरी क्यों है, जो हमारी इंजन हेल्थ है उसकी जरूरत क्यों है। ओके, कीप व्हीकल वर्किंग एट इट्स बेस्ट। इंजन हेल्थ इसलिए जरूरी है ताकि व्हीकल अपना बेस्ट काम कर सके एंड व्हीकल अपना बेस्ट काम कर सके and there are many benefits to ensure vehicles engine is in good health and working order. For one, it will live longer and will be less likely to suffer breakdowns as it ages. मतलब इंजन हेल्थ अगर होगी तो ये ज्यादा टाइम तक हमारा इंजन चलेगा, उसकी लाइफ बढ़ेगी। और जो ब्रेक डाउन होते हैं बीच बीच में, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है हमारी इंजन का, व्हीकल की इंजन का, तो ब्रेक डाउन होता रहता है ना, खराबी अगर आती रहती है, तो उससे बचे रहेंगे। लास्टिंग परफॉर्मेंस, मतलब लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस हम एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादातर लोग को स्पीड पसंद होती है। तो स्पीड, ये सारी चीजें कैसे होगी, जब हमारी परफॉर्मेंस अच्छा होगा इंजन का, तभी ये सारी चीजें हम एंजॉय कर पाएंगे। विद मिनिमल डिप्स इन स्पीड, स्पीड में कमी कम और कम से कम कमी आए। और उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब जो हमारा इंजन है अच्छा रिस्पॉन्स करे। फ्यूल एफिशिएंसी हो, मतलब कम फ्यूल में ही ज्यादा हम दूरी तय कर सके, है ना, फ्यूल पूरी तरह इस्तेमाल करे इंजन। और रेगुलर इंजन मेंटेनेंस विल हेल्प द कार्स वैल्यू इंटैक्ट। मतलब अगर हम रेगुलर इंजन की मेंटेनेंस कराएंगे तो जो कार की या हमारी व्हीकल की वैल्यू है वो वैसी की वैसी रहेगी, खराब नहीं होगी। व्हीकल हेल्थ, इंजन हेल्थ एंड आवर हेल्थ आर इंटरलिंक्ड। अब हमें लगता है कि सारी चीजें अलग अलग है, कि व्हीकल की, गाड़ियों की हेल्थ और इंजन की हेल्थ और हमारी हेल्थ, हमें लगता है कि अलग अलग। हमें लगता है हम सिर्फ अपने आप को हेल्दी रखेंगे तो हम लोग हेल्दी रहेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो जो व्हीकल का इंजन है अगर वो खराब होगा तो पॉल्यूशन करेगा, और पॉल्यूशन करेगा ऐसी खराब गैसेस को निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी चीजें। और ये सारी चीजें घूम के हमारे पास ही आएंगी, हम ही हवा ले सांस लेते हैं, तो उसके थ्रू हमारे हेल्थ को इफेक्ट करेगा। मतलब ये तीनों चीजें जरूरी है, व्हीकल हेल्थ भी, इंजन हेल्थ भी और हमारी हेल्थ भी। तो हम चाहे कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हैं उसकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। अब कुछ फैक्ट्स पे बात करेंगे जो कि मतलब सच है, कि एक इंडिया का एग्जांपल है कि एक गाड़ी 4600 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हर साल, एक गाड़ी हर साल 4600 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है। ओके, रिलीज करती है, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं।
इतना केजी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि पहले एक बार बता दूं कार्बन डाइऑक्साइड से होता क्या है। ग्लोबल वार्मिंग होती है हमारी, जैसे आप बोलते हैं कि गर्मी बढ़ रही है, इस साल गर्मी ज्यादा हो गई, इस साल गर्मी ज्यादा हो गई, वो उसी से होता है, क्योंकि वो हमारे क्या कहते हैं डिसबैलेंस कर देता है एनवायरनमेंट में, मतलब बैलेंस नहीं रहता, संतुलन नहीं रहता, तो गर्मी ज्यादा पड़ती है और ये ठंड कम पड़ती है, मतलब ये सारी चीजें जो होती है उसी से होता है, क्योंकि जब तक किसी चीज में बैलेंस नहीं होगा तब कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होगा। तो अगर इतना 4600 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना है तो हमें 220 फुली ग्रोन पूरी तरह उगे हुए पेड़ की जरूरत है। मतलब हर एक गाड़ी के लिए हमें 220 पेड़ों की जरूरत है। और आप सोच सकते हैं गाड़ियां कितनी है, हमारे दिल्ली का एग्जांपल ले लें तो कितनी सारी गाड़ियां हैं, और हर घर में अगर एवरेज भी की बात करें 2-3 कारें तो मिनिमम होती हैं, अगर एवरेज की बात करें। सो इनको पर गाड़ी 220 चाहिए, तो आप सोच सकते हो कि सारी गाड़ी को मिला के कितने ट्रीज चाहिए होंगे इसको एब्जॉर्ब करने के लिए। ओके, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं ट्रीज को उगाने के लिए, लेकिन हम दूसरी तरीके से भी सोच सकते हैं जो कि हम आगे बात करेंगे। और अब यहाँ देखेंगे एक और फैक्ट की 1 in 8 डेथ, मतलब 8 में से 1 मौत जो होती है वो लंग डिसीजेस से होती है, मतलब फेफड़ों की जो प्रॉब्लम होती है उससे होती है। और वो किससे होता है, क्योंकि हमारी हवा की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। हवा की क्वालिटी क्यों अच्छी नहीं होती, क्योंकि पॉल्यूशन है हवा में। और आप ये देखेंगे इंडिया है जो पूरी दुनिया में 10 सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर है, सबसे ज्यादा प्रदूषित जो शहर है उसमें से 6 शहर हमारे इंडिया से ही है। तो आप सोच सकते हो हमारे इंडिया में कितना पॉल्यूशन है। ओके, अब बात करते हैं, वी नीड टू थिंक, हमें सोचना पड़ेगा व्हाट कॉजेज दिस पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन होता कैसे, प्रदूषण कैसे होता है, और हमारा इस प्रदूषण करने में क्या रोल है, इसके बारे में जानते। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ आवर एनवायरमेंट, मतलब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें, अपने एनवायरमेंट की रक्षा करें, क्योंकि हमारे पास अभी अभी के लिए फिलहाल एक ही पृथ्वी है, एक ही धरती है जहां पे हमें जीना है। और अगर हम इस धरती की केयर नहीं करेंगे तो हम रहेंगे कहाँ। अब आने वाले टाइम में अलग अलग प्लैनेट्स आएंगे, वो अलग बात है, लेकिन जब तक हम इस प्लैनेट में तब तक इस प्लैनेट की तो केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यही जीना है और हमारे आने वाली जनरेशन भी यही रहने वाली है, तो उनके लिए हमें अभी से सोचना पड़ेगा। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, ये सब मैंने बताया प्रॉब्लम्स क्या क्या है हमारे नेचर में। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। वेस्टीज आपके लिए लाया है प्रेजेंटिंग यू अ सॉल्यूशन टू मेक योर व्हीकल्स इंजन मोर एफिशिएंट एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो कि हमारी गाड़ियों के इंजन को और एफिशिएंट बना देगा, मतलब और अच्छी तरीके से काम करेगा, बेहतर बना देगा, और हमारे पर्यावरण में, हमारी पृथ्वी में, हमारे नेचर में भी कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब योगदान करेगा। अब कैसे करेगा उसमें जानेंगे। A unique and revolutionary technology to enhance engine efficiency and also reduce pollution. So engine efficiency को बढ़ाता है ये डिवाइस, और पॉल्यूशन को भी कम करता है जो हमारे नेचर में, इन्वायरमेंट में, जिसका नाम है मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर इंजन प्लैटिनम सेरेमिक कोटिंग। अब इसके बारे में जानेंगे। तो ये हमारा जितने 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स जितने भी होते हैं सबके लिए हमारे पास अवेलेबल है, किसी में भी यूज कर सकते हैं। अब कैसे सूरज यूज जी, होगा। आपकी आवाज कट रही है। हेलो, आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। आप ठीक है। ओके, सो थोड़ा शायद धीरे बोलूंगा तो शायद सही रहेगा। ओके, सो मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर ये हमारा प्रोडक्ट है, इसके बारे में जानेंगे। व्हाट इज मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर, होता क्या है ये। अब आप देखेंगे मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर इज एन एडिटिव फॉर इंजन अलोंग विद इंजन ऑयल फॉर बेटर इंजन हेल्थ, मतलब हमारी गाड़ी में इंजन ऑयल डलता है इंजन को अच्छा काम करने के लिए, और उसी का एडिटिव है, मतलब उसके साथ जैसे हमारा सप्लीमेंट है, फूड सप्लीमेंट की खाने के साथ साथ लेने के लिए हमारे पास स्पाइरुलिना और ब्लैक सॉइल, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन यही जो है ये गाड़ियों के लिए सप्लीमेंट है, गाड़ियों के इंजन के लिए एडिटिव है। ये क्या करेगा, हमारे इंजन हेल्थ को बेहतर करेगा। और ये करता क्या है, जैसे हम इसको इंजन ऑयल में डालते हैं तो ये प्लैटिनम की सेरेमिक कोटिंग कर देता है इंजन में। और आप इसको जाने कि प्लैटिनम जो होता है, जो स्टील होता है उससे 20 गुना ज्यादा हार्ड होता है, सख्त होता है, और 5 गुना ज्यादा शाइनियर होता है, मतलब चमकदार होता है। सो इतना मतलब 20 गुना ज्यादा स्टील से अगर हार्ड सब्सटेंस से अगर कोटिंग हो जाएगी हमारे
इंजन में, तो हमारे इंजन में जितना भी मतलब कुछ अंदर से कुछ भी झटका वटका लगे तो इंजन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, खराबी नहीं आएगी। द रिजल्ट इज अ स्मूदर क्वाइटर इंजन विद मोर पावर एंड बेटर माइलेज। मतलब इससे क्या रिजल्ट होगा, स्मूथ चलेगी गाड़ी, जो कंपन करता है गाड़ी बीच बीच में हम चलाते हैं, जैसे आप एक्सपीरियंस भी किया होगा चलाते हुए, कंपन करता है, वो सारी चीजें नहीं होगी। शांत इंजन होगा, बिल्कुल आवाज नहीं करेगा, और मोर पावर एंड बेटर माइलेज, पावर भी ज्यादा देगा, माइलेज भी अच्छा देगा। ओके, so is a perfect nano ceramic which is produced using a ceramic plus metallic coating technology. So मैंने बात करी ली, ये कोटिंग बेस्ड टेक्नोलॉजी है कि कोटिंग कर देता है। इट कंटेन्स, अब इसमें क्या होता है, इसको भी इतना मतलब अगर आप जानना चाहते हो तो मैं इसका बताना चाहूंगा, 20 नैनोमीटर प्लैटिनम कोटेड जिरकोनियम पाउडर। मतलब प्लैटिनम और जिरकोनियम पाउडर इसमें होता है 20 नैनोमीटर साइज का, जो कि बहुत छोटा होता है। और इसमें मिनरल ऑयल भी मिला हुआ है, जो कि हमारे इंजन को रेस्टोर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छा होता है, मतलब बचाने के लिए। एंड इस पे हमने बात करी ली कि 20 गुना ज्यादा हार्ड होता है प्लैटिनम और ये सारी चीजें। और आगे देखेंगे करता क्या है ये, इस पार्टिकल्स से क्या होता है, जो भी हम उसमें पाउच को डालेंगे उसके अंदर, तो एक हार्ड और स्मूथ कोटिंग बना देगा। स्मूथ कोटिंग से क्या होगा कि फ्रिक्शन जो हमारा क्या कहते हैं, क्या घिसते हैं हम किसी चीज से ना, तो वो आता है, रेजिस्टेंस आता है, तो उसको ये कम करेगा। इंजन स्मूथली काम करेगा, और जो भी पार्ट्स है अंदर वो भी स्मूथली काम करेंगे, अटकेंगे नहीं बीच बीच में। ओके, और जिरकोनियम की जो कोटिंग है वो थर्मल बैरियर की तरह काम करता है। मतलब इंजन के अंदर जो भी हीट हो रहा है, जो क्या कहते हैं गर्मी उत्पन्न हो रही है, तो वो गर्मी को लॉस नहीं होने देगा, मतलब निकलने नहीं देगा बाहर, मतलब पूरी तरीके से काम करेगा, इस चीज का है। सो व्हाट इज मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर। सो ये एक अब इस स्लाइड में जो आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज द ओनली टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। ये इकलौती ऐसी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में जो कि BS4 इंजन को BS6 इंजन में बदल देगा, बिना उसे खोले, अगले 30,000 किलोमीटर तक। मतलब एक बार अगर इसमें आपने डाल दिया, किसी BS4 इंजन के व्हीकल्स में भी डाल दिया, तो अगले 30,000 किलोमीटर तक वो BS6 इंजन बन जाएगा। अब ये BS4 BS6 क्या होता है, इसके में मैं छोटे से बात करूंगा। BS4 और BS6 एक स्टैंडर्ड टाइप होता है, जैसे हमारे मोबाइल के वर्जन होते हैं, कभी गैलेक्सी S8 आ गया, कभी गैलेक्सी S9 आ गया, जैसे अलग अलग होता है। ऐसी गवर्नमेंट ने एक बना रखा है BS4, मतलब अभी तक जो चलते आ रहे हैं इंजन पीछे चल रहे थे, और अभी BS6 इंजन की तैयारी चल रही है। BS6 इंजन क्या होता है, जो पहले के मुकाबले और कम पॉल्यूशन करेंगे। तो पॉल्यूशन स्टैंडर्ड के हिसाब से जितना कम गैसेस निकलेंगे हार्मफुल, तो वो BS6 टेक्नोलॉजी में आएगा। ओके, सो ये BS6 इंजन अब गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है। अब जो भी गाड़ियां आएंगी वो BS6 इंजन के साथ आएंगी, ताकि पॉल्यूशन भी कंट्रोल रहे। लेकिन हम जो हमारा ऑलरेडी हमारा व्हीकल है उसमें अगर हम इसको डाल देते हैं हमारे टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को, तो वो ऑटोमेटिक BS6 बन जाएगा। ओके, अगले 30,000 किलोमीटर तक। और इससे होगा क्या, इंजन ड्रैग जैसे मैंने बात करी, अंदर से जो फ्रिक्शन, ये सारी चीजें होगी, अटकना, ये सारी चीजें जो होती है वो नहीं होगी। नॉइज भी नहीं होगा, नॉइज ना होने की वजह से नॉइज पोल्यूशन, जो आवाज का जो प्रदूषण होता है उसको भी कम करेगा, और इंजन की पावर को 100% तक ला देगा। ओके, इंक्रीज कंप्रेशन एंड रिस्टोर एंड प्रोटेक्ट इंजन, प्रोटेक्ट करेगा, रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल भी पेट्रोल डीजल जो भी है वो कम से कम यूज होगा, और रिड्यूस हार्मफुल एग्जॉस्ट एमिशंस ऑफ ऑल इंजन्स। मतलब जो हार्मफुल गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जितनी भी निकलती हैं, उनको भी कम से कम वो करेगा, निकलने देगा। ओके, अब मोटा मोटा इसका बेनिफिट्स अगर हम देखें इस स्लाइड पे, तो इम्प्रूव्स माइलेज अप टू 15% सेविंग। मतलब माइलेज को भी बढ़ा देगा। हम लोग हमको माइलेज ही चाहिए होती है, क्योंकि माइलेज अच्छी होगी तो हमारी बचत होगी। तो ये इस तरीके से इतना इंप्रूव कर देगा माइलेज कि हमारी 15% तक की एक्स्ट्रा बचत हो सकती है। मोर पिकअप भी अच्छा होगा गाड़ी का। नॉइज और वाइब्रेशन, आवाज और कंपन भी कम कर देगा, फ्रिक्शन भी कम कर देगा, और इंजन लाइफ को भी बेहतर कर देगा। उसके बाद रिड्यूसेस ओवरऑल एमिशन। ओवरऑल, अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें लिखा हुआ है, कि जो भी हमारा
धुआं निकलता है जो प्रदूषण करता है, उसमें से 70% प्रदूषण हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जो हार्मफुल गैसेस जो है, जो प्रदूषण करती है, 70% तक हम लोग कम कर सकते हैं सिर्फ एक पाउच से। तो आप सोच सकते हैं कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम अपने योगदान दे सकते हैं अपने प्रकृति में। और सिंगल कोटिंग अगर आप डालते, एक बार डालते हैं तो 30,000 किलोमीटर तक रहता है इसका असर। ओके, इम्प्रूव्स इंजन एफिशिएंसी, इंजन को 100% तक ला देता है। रेवोल्यूशनरी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। अब पेटेंटेड टेक्नोलॉजी आप समझ सकते हैं, जैसे हमारा एयर प्यूरिफायर है, एयर प्यूरिफायर भी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, किसी और के पास नहीं है। ये टेक्नोलॉजी भी सेम है जो हमारे पास है और किसी और के पास नहीं है, पेटेंटेड। ओके, जिसको लेना है वो हमसे ही लेना पड़ेगा वेस्टीज के थ्रू। एंड सेरेमिक कोटिंग, जैसे मैंने बात करी कि इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। इम्प्रूव्स फ्यूल सेविंग, अब फ्यूल 15% तक हम सेव कर सकते हैं, 15% तक बचत कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि जो बचा लिया वो कमा लिया। ओके, तो एक बार अगर हमने पैकेट डाल दिया 30,000 किलोमीटर तक हम 15% फ्यूल सेविंग कर सकते हैं। तो सोच सकते हैं कितना हो जाएगा। बेटर माइलेज, माइलेज अच्छी आएगी ऑब्वियसली, फ्यूल सेविंग होगी तो। और अब ये जो लाइन लिखी है, 9th फ्यूल फिलिंग कुड बी फ्री, मतलब एग्जाम्पल, इसका कहने का मतलब इन्होंने इस तरीके से समझाया हुआ है कि अगर आप 8 बार वो फ्यूल डालते हैं, पेट्रोल या डीजल जो भी डालते हैं, तो अभी तक आप 8 बार डालते थे, 9 बार भी डालते थे, लेकिन इसको डालने के बाद क्या होगा, 8 बारी में 9 बारी का चल जाएगा। मतलब 9 बारी जो फ्यूल डालने से चलेगा गाड़ी, वो 8 बारी में ही 9 बारी तक का चल जाएगा। मतलब एक बारी का आपका फ्यूल बच जाएगा पैसा। तो आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा बेनिफिट करेगा। और 30,000 किलोमीटर तक तो आप सोच सकते हैं कितना पैसा बच सकता है। ओके, रिड्यूसेस एमिशन बात कर ली मैंने, 70% तक कम कर सकता है हार्मफुल गैसेस को निकलने से, नॉइज और वाइब्रेशन भी कम कर सकता है। अब बात करते हैं इको फ्रेंडली मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर रिड्यूसेस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को कम करता है। जैसे मैंने बात करी थी, एक गाड़ी जो 4600 किलोग्राम हर साल कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है, अगर हम मैक ड्राइव को यूज करते हैं तो सिर्फ CO2 की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे अलग अलग गैसेस हैं, लेकिन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ये 20% तक कम कर देता है। 70% सारी गैसेस को मिला के कम करता है, और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को, हर गाड़ी में से 20% कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा निकलना। सो अगर 4600 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हर साल निकलता था, तो 20% कम करेंगे तो 3650 किलोग्राम, सिर्फ 3650 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ओके, मतलब पहले के मुकाबले सिर्फ 80% ही निकलेगा। और आप सोच सकते हो 220 पेड़ों की जरूरत पड़ी थी, तो उसका 80% कितना, 176, मतलब 176 ही पेड़ों की जरूरत पड़ेगी। तो कितना पेड़ की जरूरत हमने कम कर दी। वो अलग बात है, हम पेड़ जितना उगाएंगे उसको और अच्छा बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आप सोच सकते हैं वन टाइम एप्लीकेशन, एक बार लगाने पे 30,000 किलोमीटर तक चलेगा, और 30,000 किलोमीटर के बाद दोबारा इसको अप्लाई करेंगे तो आपका इंजन दोबारा पहले जैसा नया जैसा हो जाएगा। ओके, और कैसे काम करता है, जैसे बात कर ही ली, 20 नैनोमीटर की प्लैटिनम कोटेड सेरेमिक बीड्स उसके अंदर होते, छोटे छोटे दाने होते हैं। और ये वियर एंड टीयर, मतलब इंजन का टूटना, ये सारी चीजों से बचा के रखें, क्योंकि फ्रिक्शन कम करेगा, रगड़ कम लगेगी। इंक्रीज कंप्रेशन लॉन्गेविटी, मतलब ज्यादा टाइम तक चलेगा इंजन। ओके, स्मूदर, क्वाइटर, मोर इकोनॉमिकल ऑपरेशन। ओके, अब यहाँ फोटो देखेंगे, मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर हमारी टेक्नोलॉजी को डालने के बाद, पहले इंजन ऐसा होता है जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, जो पुराना इंजन है। जैसे आप इसमें डालेंगे, अब कैसे डालना है इसको भी बात करेंगे थोड़ी देर में। जैसे आप इसको डालेंगे आपका इंजन ऐसा हो जाएगा जो आफ्टर में दिखा रहा है, बिल्कुल नया जैसा। ओके, सो इससे फायदा क्या होगा कि सर्विस स्टेशन ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा, ज्यादा बारी, मतलब सर्विसिंग भी कम होगी हमारे ना, सर्विसिंग भी ज्यादा नहीं करानी पड़ेगी, पैसा और समय दोनों बचा सकते हैं। ओके, लॉकडाउन के टाइम पे भी हमें क्यों जरूरत है इसकी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है, हमारी व्हीकल्स, मैक्सिमम लोगों की जो व्हीकल्स हैं वो बहुत टाइम से पार्क पड़ी हुई है, खड़ी है ऐसी। तो इसमें क्या होता है कि जो इंजन ऑयल है नीचे जमा हो जाता है इंजन के अंदर, और अगर हम सडन स्टार्ट करते हैं, सेल्फ स्टार्ट करते हैं, ओके, सेल्फ स्टार्ट जैसे ही करते हैं तो इंजन में इंजरी, मतलब इंजन में खराबी कर सकता है। ओके, इंजन सीज भी कर सकता है। ओके, सो इससे बचाने के लिए प्लैटिनम कोटिंग हम इसमें पहले से कर देंगे।
ओके, तो इस डैमेज से भी बचा के रखेगा और इंजन अपने आप को रिपेयर भी कर लेगा। हाउ टू अप्लाई, अब बात करते हैं कैसे यूज करना है। और जैसे मैंने बात करी, इसमें क्या करना है, जब आप सर्विसिंग कराएंगे एग्जांपल, और जब इंजन ऑयल चेंज कराएंगे अपने गाड़ी का, चाहे वो बाइक हो, चाहे स्कूटी हो, चाहे कार हो, जब आप इंजन ऑयल चेंज कराएंगे उसका, उसके बाद आपने इसको डालना है। जैसे इंजन ऑयल चेंज करा, आपने इंजन ऑयल के अंदर इसे डाल देना है, सैशे को, जैसे आपको फोटो में दिख रहा है, इसमें से आप डाल देंगे। लेकिन डालने से पहले क्या करना है आपने, इसको कम से कम 50 बार शेक करना है, इसको हिलाना है अच्छे से, ताकि वो पूरा मिक्स हो जाए, उसके अंदर सारे पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाए। उसके बाद धीरे धीरे करके इंजन के अंदर डालना, इंजन ऑयल के अंदर डालना है। ओके, और उसके बाद आपने जैसे लिखा है ऑयल फिलर कैप बंद कर देना है, जो हमारा इंजन ऑयल का है। उसके बाद इसको गाड़ी को स्टार्ट करके 20 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है, या 30 किलोमीटर चलाना है। ओके, तो 20 मिनट ऐसे ही खुला चला के छोड़ देंगे। और उसके बाद इंजन ऑयल आपने चेंज कब तक नहीं करना है, 400 किलोमीटर, कम से कम 400 किलोमीटर के बाद जाके आपने इंजन ऑयल चेंज कराना है नेक्स्ट टाइम, जो कि है 2 व्हीलर 3 व्हीलर के लिए। और 1200 किलोमीटर के बाद जाके इंजन ऑयल चेंज कराना है 4 व्हीलर, मतलब गाड़ियों, कार वगैरह के लिए। तो आप सोच सकते हैं कितना बेहतर करेगा, मतलब सर्विसिंग भी इसको वो कर देगा, सर्विस भी कम करानी पड़ेगी। अब सर्टिफिकेशंस भी हमें मिले हुए इस मैक ड्राइव, हमारी टेक्नोलॉजी को बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स से आपने जिनके नाम सुने हैं, मर्सिडीज बेंज ने हमारे प्रोडक्ट को सर्टिफिकेट दे रखा है। उसके बाद वॉल्वो, ऑडी, ये जो लग्जरी कार्स में आते हैं उनने, किया हो गया, टोयोटा हो गया, जो इनोवा जिसकी कार है वो है, होंडा है, होंडा जो एक्टिवा और ये सारे, होंडा अमेज, ये सारी चीजें, होंडाई i10, ये सारी चीजें, और जीएम डेवू, इन्होंने हमें सर्टिफिकेट्स दे रखे हैं इस प्रोडक्ट के लिए। ओके, सो एनाडेटिव करता क्या है, इको फ्रेंडली करता है, हमारे नेचर को बचाता है, नेचर फ्रेंडली करता है, और क्योंकि CO2 कम कर देता है, इंजन लाइफ बढ़ाता है, हॉर्स पावर, इंजन की पावर को बढ़ा देगा 15% तक, और बेटर माइलेज भी बढ़ा देगा 15% तक और शेयरिंग भी हमारी हो जाएगी 15% तक। एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन कम होगा, तो वातावरण को हम और बचा सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं MRP DP ये सब की। तो हमारा जो 2 व्हीलर के लिए, 2 और 3 व्हीलर के लिए जो है, हमारा लेफ्ट साइड में MRP 1495 का है, डिस्काउंट प्राइस है 1280 रुपए का, और पीवी आपको इसमें भी मिलेगा 42.67, तो मतलब बिल्कुल इसमें 60% पीवी आपको मिला हुआ है। ओके, ये मिलेगा। और इसमें दोनों पाउच जो है 30 ml के पाउच आते हैं, तो 30 ml एक बार डालना है 30,000 किलोमीटर तक के लिए। और दूसरा 4 व्हीलर के लिए 1870 MRP है, 1600 रुपए डिस्काउंट प्राइस है, और इसमें भी पीवी आपको 60% मिलेगा, जो कि है 53.33 पीवी। डोंट वेट, आज भी खरीदें इसको, और अपने इंजन की हेल्थ को अच्छा करें, और अपने एनवायरनमेंट को भी कंट्रीब्यूट करें, योगदान दें। चेक योर नॉलेज, आप इन लिंक्स में जाके ये सारी चीजें डिटेल में जान सकते हैं। तो ये था हमारा इसका मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर का पूरा प्रेजेंटेशन। थैंक यू, विश यू वेल्थ। और इसकी वजह से अब आगे हमारे जो बिजनेस पार्टनर, मेरे जो सीनियर हैं, जिन्होंने मुझे आज इस ट्रेनिंग देने का मौका दिया, वो बताएंगे कि इस प्रोडक्ट को यूज करके कैसे हम अपना बिजनेस और बढ़िया तरीके से बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ जी सूरज जी, वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने ट्रेनिंग दिया। ऐसा लगा कि जैसे आप गाड़ी के इंजीनियर हो। एक एक चीज की नॉलेज दी आपने, वाकई में कहते ट्रेनिंग देने से अच्छा उसकी तैयारी करना बहुत मेहनत होती है। आपने अच्छी तरीके से मेहनत किया, मेहनत करने के बाद लोगों को समझाना ये भी एक कला है, तो आपने बहुत अच्छी तरीके से किया, ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरीके से दिया। थैंक यू अब सर। सर मैं रिकॉर्डिंग आप बंद कर दीजिए। ओके सर।